बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम मुसलमान बहनों भाइयों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे तमाम बहनों भाइयों की ये ईद खुशियों के साथ अपनी फैमिली में गुजरे। अल्लाह पाक सबको ये खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। वो है जी चिकन कौरमा जी, रेस्टोरेंट वाला, और ये है दानेदार। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं एक प्याली इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। इसमें मैं एक नॉर्मल साइज़ का प्याज शामिल कर दूंगी, रफली काट के। आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ रेसिपी को फॉलो कर सकें और आप लोगों की रेसिपी भी इसी तरह मज़ेदार और बहुत टेस्टी बने। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और बस हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे प्याज का। ये देखिए जी, बस हल्का सा इसको हमने कलर चेंज किया। इसमें मैं डालूंगी जी 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको फ्राई करेंगे जी ऑयल में। 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी 1 मिनट हो गया है इसको फ्राई करते हुए। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ब्लेंडर जग में इसको डाल के हम लोगों ने ऑयल शामिल नहीं करना, जस्ट प्याज वगैरह शामिल करेंगे। इसमें मैं शामिल करेंगे जी 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर, वो भी मैं इसमें शामिल करके ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए जी, अब जी वो मैंने ब्लेंड कर लिया है। और पैन में जो ऑयल था उसी ऑयल में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच रेड मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून है, और 1/4 चम्मच हल्दी है टेबल स्पून, और 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी नमक का। ये इसमें मैं 30 से 35 सेकंड के लिए इनको भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए 30 से 35 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो ब्लेंड किया हुआ पेस्ट था, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। वो ज़्यादा थिक है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके वो शामिल कर दूँगी इसमें। ये देखिए जी, थोड़ा सा मैंने पानी उसमें शामिल किया है और मैंने वो शामिल कर दिया है इसमें। अब इसको अच्छे तरीके के साथ हम लोगों ने भून लेना है। ये बहुत ही मज़े का दानेदार बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद की दावत में मेहमान वगैरह के सामने आप लोगों ने इसको बना के रखिएगा। हर मेहमान आप लोगों की तारीफ ज़रूर करेगा। ये देखिए जी, इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी एक क्या कहते हैं, 1 प्याली मैंने दही इसमें शामिल की है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने फ्रीज किया हुआ था, और 2 बड़ी इलायची, और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने इसमें दालचीनी का शामिल कर दिया। ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसकी बुनाई करनी है। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है और बिल्कुल इसी तरह ही फॉलो करना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी चिकन। जो चिकन मेरे पास था 1 kg, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके के साथ रख लिया था, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी ये तमाम चिकन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें खुश और आबाद रखे। ये मैंने तमाम चिकन इसमें शामिल कर दिया है। चिकन भी इसमें चिकन की अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो जाएगी।
और ये सॉफ्ट भी इसमें हो जाएगा। इसको हम कवर करके पकाएंगे। ये देखिए जी, इसका कवर करके हम लोग आप पकाएंगे। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता मसाला, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये इसकी बुनाई हो चुकी है या नहीं। 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ जी खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये दोनों मिक्स हैं। मतलब टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर और टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी खुश्क धनिया पाउडर। ये देखिए जी, इसका मसाले ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है, घी अलग हो चुका है, ऑयल और मसाला अलग हो चुका है। ये बिल्कुल इसी स्टेज पे ये देखिए जी बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मैं शामिल कर रही हूँ जी 1/4 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाले का, पिसा हुआ गरम मसाला है। बहुत ही मज़े की और अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये कैसे, ये देखें इसका मसाला चेक कीजिए, इसकी ग्रेवी कैसे दानेदार है। अगर आप लोग इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी ग्रेवी बना सकते हैं और इसको 2-4 उबाल आने पे आप लोग का भी रेडी है। लेकिन मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही, मैं ऐसे ही इसको रखूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर दूँगी और ये हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।